महाराष्ट्र में एआईजे का भारतीय पत्रकार संघ का एक बड़ा कार्यक्रम गेट टुगेदर एक दूसरे से मुलाकात की है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन जी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष सईद शेख जी हैं। इनसे हम बात करेंगे पत्रकारों को आप लोग इस सम्मान द्वारा क्या मैसेज देंगे कि उनकी क्या व्यवस्था दी जा रही है उनको पत्रकारिता करने के लिए, पत्रकारिता जगत में उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी भारतीय पत्रकार संघ द्वारा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट, जिसे हम भारतीय पत्रकार संघ एआईजे कहते हैं, हमारे आदरणीय श्री राष्ट्रीय संरक्षक श्री क्रांतिजी चतुर्वेदी साहब और मुंबई के श्री एमएस शेख साहब, हम सब ने मिलकर ये एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है श्री एमएस शेख साहब, इन्होंने इस एनुअल जनरल मीटिंग को आयोजित करने का यह बीड़ा उठाया। इस शानदार आयोजन को करने के पीछे यही उद्देश्य है कि हमारा जो राष्ट्रीय कमेटी है उसका सम्मान हो, उनके द्वारा जो पिछले साल में किए गए जो क्रियाकलाप है पत्रकार जगत के हितार्थ, उनका रिपोर्ट कार्ड लिया जाए, उन्हें इंस्पायर किया जाए। और यह बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ आज आयोजित हुआ है। इसमें करीब 16 राज्यों के साथी आना थे, लेकिन अभी 13 से 14 राज्यों के आए हैं। एक एजीएम का सेकंड पार्ट हैदराबाद में आयोजित है 22 और 23 तारीख को, जिसमें दक्षिणी राज्य के सारे प्रदेश अध्यक्ष और उधर के जो नेशनल टीम के साथी है वो उपस्थित होना है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट, जिसे हम शॉर्ट में एआईजे कहते हैं, देश भर के 22 राज्यों के 460 जिलों में बेहतर से काम कर रहा है। हम उच्च शिक्षा में पत्रकार जगत के साथियों और उनके परिजनों को बड़ी स्कॉलरशिप दिलाने में कामयाब हुए हैं। करीब 4 यूनिवर्सिटी से हमारा अभी तक एमओयू हो चुका है और 1700 से ज़्यादा पत्रकार साथियों के बच्चे अभी तक 30 से 50% तक की स्कॉलरशिप वहाँ से लेते रहे हैं। और पूरा जो उनका कोर्स होता है, हमारा जो एमओयू है करीब 28 कोर्सेस का है और बहुत बेहतर से हो रहा है। इसके साथ हमारे 20 से अधिक टाई अप काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और कोचिंग संस्थानों से भी है, जहां पर 30% से लेकर 100% तक पत्रकार साथियों व उनके परिजनों को इलाज का जो खर्च होता है उसमें उन्हें राहत दी जाती है। और इसके अलावा हमारा जो राष्ट्रीय नेटवर्क है उसके थ्रू हम एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और प्रतिदिन सैकड़ों पत्रकार साथियों का काम इस राष्ट्रीय नेटवर्क से होता है। निःशुल्क सदस्यता है इसकी। हमारा ये 350 से ज़्यादा अभी तक कार्यक्रम हो चुके हैं और मुंबई में भी करीब हमारा ये 8वां-9वां कार्यक्रम है जो बेहतर सफल हुआ है। और आप जैसे जितने पत्रकारिता को समर्पित और पत्रकार जगत के लिए समर्पित साथी हैं, उनका सम्मान जो कि हमारी परंपरा है उसके अनुसार किया गया है। सर, ऐसे में महाराष्ट्र में आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया। महाराष्ट्र बोले तो 8 राज्य के बराबर का यह राज्य है। मुंबई जैसा शहर जो विश्व में जाना जाता है, यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं हमारे मोहम्मद सईद जी, आज आप सईद शेख जी बताइए कि आप किस तरह पत्रकारों को इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लेके चलेंगे। सर, हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोग एक साथ में मिलकर काम करें। जैसे आज हम लोग बहुत से लोगों को फर्जी केसों में भी फंसाया जा रहा है। बहुत से लोगों के इस पर कुछ भी फर्जी केस लगाकर पुलिस भी गुमराह करती है, तो ऐसा ना हो, इसलिए भारतीय पत्रकार संघ उनके साथ में हमेशा खड़ी रहेगी। उनके पत्रकारों के जो बच्चे हैं पास हो रहे हैं, अब उनका एडमिशन है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हमारी जैसे जो कमेटी है उन्होंने बहुत से कॉलेज से बहुत से एमयू किया हुआ है, उनको वहाँ पे एडमिशन के लिए हम लोग करेंगे। इसी तरह हमारे साथ में हैं नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार, ग्रुप एडिटर क्रांति जी, जिनका नाम पानी जल से एक उनका पुस्तिका निकली है जो जाना जाता है। आज उनसे हम बात करेंगे। एआईजे का राष्ट्रीय संरक्षक भी है हमारे, मतलब एक गॉडफादर टाइप के हैं। सर, आप बताइए कि जो एआईजे में सुविधाएं दी जा रही हैं पत्रकारों को, बड़ी संख्या में पत्रकार जुड़े हैं, 50,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसे में इतने लोगों की जनसंख्या में उनके परिवार, पत्रकारों की सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और उनको देश विदेश आने जाने की व्यवस्था
जो की जा रही है, आप किस तरह कर रहे हैं? देखिए, एक पूरा इसके लिए प्रभाग कार्य करता है हर क्षेत्र का, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे विक्रम सेन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार एमओयू कर रहे हैं देश के बड़े बड़े अस्पतालों से, शिक्षा संस्थानों से भी लगातार वो एमओयू कर रहे हैं, ताकि पत्रकारों के बच्चे और उनके परिवारजन जो है वो शिक्षा ले सके। स्वास्थ्य के लिए पत्रकारों के परिवारों को, पत्रकारों को स्वयं को कैसी सुविधाएं मिल जाए, इस पे एमओयू चल रहे हैं। और अभी तक 1700 लोगों को पत्रकारों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है, पत्रकार परिवारों को। ऐसे में सर, आप पत्रकार हैं, आप तो बड़ा अनुभवी हैं, पत्रकारों पे आने वाली समस्याएं आप बड़ी गहराई से जानते होंगे। ऐसे में उन पत्रकारों कैसे देखा जाए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, आप कैसे उनकी सुरक्षा व्यवस्था करते होंगे? देखिए, पत्रकार जो है कोई लीगल कमेटी ऐसी कि उनके जांच बैठा के ऐसे देखा? पूरा एक सेक्शन काम करता है, लीगल सेल है, और अभी चिकित्सा सेल भी हम लोग गठित करने जा रहे हैं। लीगल सेल पूरी अपनी रिपोर्ट देता है, पूरा एक तंत्र काम करता है, उस रिपोर्ट के बाद भी जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। क्रांति जी ने जैसा हमारे साथ बताया कि एक लीगल सेल और एक लीगल टीम एआईजे में काम करता है, जो पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की निगरानी करता है कि वो सही है या गलत, फिर उसकी जो है सहयोग किया जाता है। ऐसे में 768 से ज़्यादा एडवोकेट एआईजे में समिति में जुड़े हुए हैं, जो लीगल टीम काम करती है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, और कई ऐसे अस्पताल प्राइवेट और सरकारी जुड़े हैं जो कि पत्रकारों के परिवार और उनके संबंधियों की सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखते हैं। ऐसे में एआईजे जिस गति से काम कर रहा है, सारे पत्रकार संगठन आज एक आंख उठाकर एआईजे की तरफ देख रहे हैं कि वह किस गति से निःशुल्क व्यवस्था, निःशुल्क सदस्यता के आधार पर कार्य कर रहा है। PRSS न्यूज़ पवन पाठक के साथ आकाश मिश्रा, कैमरामैन। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए, और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं, उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों को इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।